सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। बात करें अब तक की डिस्कशन की तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या होता है, जिसके अंतर्गत हमने रियो डी जेनेरियो के कन्वेंशन जो हुआ 1992 में उसको हमने देखा। ब्राजील में जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ वेरी इसेंशियल कंपोनेंट। यानी कि हम लोग समझ चुके हैं कि अगर ह्यूमैनिटीज़ का या फिर सभी लिविंग थिंग्स का सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मेंटेन करना है तो हमें इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इकोलॉजी को अगर हम अनबैलेंस कर देते हैं तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमको प्रकृति के द्वारा देखने को मिल जाता है। यानी कि हमको ये समझना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए इसेंशियल कंपोनेंट होता है, जिसके अंतर्गत हमने एजेंडा 21 पढ़ा कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्लानिंग जो है आपस में डिस्कस किया गया। साथ ही साथ एजेंडा 21 को सभी देशों ने अडॉप्ट किया और हर देशों के लिए इंडिविजुअली अपने देश के लिए खुद भी एजेंडा 21 वो प्रिपेयर करे, ऐसे निर्देश उसमें पारित हुए, एक डिक्लेरेशन हुआ। यानी कि एजेंडा 21 एक प्रकार से क्या है, डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है। अब इसके बाद जो टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग की अगर हम बात करें तो रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स हमने देख लिया कि भाई रिसोर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर नेशन के राष्ट्र के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, की रिसोर्स प्लानिंग की हमें जरूरत क्यों है, संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता हमें क्यों है, जो भी रिसोर्सेज है उनकी प्लानिंग हमें क्यों जरूरत मतलब प्लानिंग करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इसके पीछे सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये होना चाहिए और है भी कि ये आप इंडिया को देख पा रहे होंगे। इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन लैंग्वेज के आधार पे, कल्चर के आधार पे है, धर्म के आधार पे, हर आधार पे डाइवर्सिटीज है। उसी तरीके से जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है उसका भी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे कि वो चीज हम जैसे मान लीजिए आपका राजस्थान वाले क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान, इंडिया के अगर राजस्थान वाले सेक्टर की बात किया जाए, राजस्थान वाले जो है टेरिटरी की बात की जाए तो वहां पे सोलर और विंड एनर्जी क्या है, एकदम एप्रोप्रिएट, मतलब एक प्रकार से एविडेंट क्या बोल सकते हैं, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। क्या? विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। भाई गर्मी ज़्यादा पड़ती है, हवा भी चलती है, तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों का यूटिलाइजेशन बहुत शानदार तरीके से हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर सोचा जाए कि यहाँ पर अगर पानी की बात करें, वाटर रिसोर्स की बात करें तो उसकी जो है हमें लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यानी एक रिसोर्स मिल रहा है, दूसरा रिसोर्स नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ मिनरल्स की बात करें तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती है। लेकिन वहीं पे अगर मिनरल्स की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में आपके मिनरल्स खूब दबा के आपके देखने को मिल जाते हैं। बहुत ढेर सारे मिनरल्स आपकी झारखंड के क्षेत्र में बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। लेकिन वहीं पर वहाँ हम इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। यानी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का उस तरीके से यूटिलाइजेशन या उस तरीके से अवेलेबिलिटी हम नहीं देख सकते इस क्षेत्र में। साथ ही साथ वैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जैसे राजस्थान में आपका ये तो है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है, लेकिन जो है वाटर रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वाटर रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी अवेलेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसा जोग्राफिकल जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है जिससे वहाँ पे समस्या है। उस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता वहाँ पे। साथ ही साथ वहाँ पे एक चीज़ अवेलेबल है जबरदस्त तरीके से, वो क्या है, वाटर रिसोर्स। लेकिन वहाँ पे ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है तो मिनरल्स नहीं मिल रहा है। यानी कि इसका हमें मतलब ये निकल गया कि रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं कुछ है तो कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ नहीं। यानी कि सबसे बड़ा जो प्रश्न था कि व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, कि हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है, तो उसका सबसे प्रमुख जो कारण है वो है ड्यू टू अनइक्वल एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। यानी कि संसाधनों का अनइक्वल और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। हमें रिसोर्स को नियोजित करने की आवश्यकता है, जिससे कि रिसोर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री की बेस पे हो सके। यानी कि हम ये समझ चुके हैं कि कहीं पर कुछ है तो कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ नहीं। यानी कि इस प्रकार से जो अनइक्वल और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से हमें नीड है किसकी, रिसोर्स प्लानिंग। तो पहला जवाब आपको मिल गया होगा कि व्हाई डू
वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, तो हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेस जो हैं उसका अनइवन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कंट्री में देखने को मिलता है। इसलिए उन सभी का यूटिलाइजेशन करना जिससे कि देश का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत हमें है। सो दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। तो यही चीज बोल रहा है कि भाई अनइवन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें जरूरत है कि बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग बनाएं हम, जिससे कि नेशनल, स्टेट, रीजनल, लोकल लेवल पे भी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग का जवाब आपको मिल गया होगा और आप समझ भी चुके होंगे। अगले इसमें एस्पेक्ट की बात करें तो कि रिसोर्स प्लानिंग हम करेंगे कैसे, कि रिसोर्स प्लानिंग को हम कैसे मेंटेन करेंगे, तो इसमें 3 स्टेप है। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की अगर बात करें, देखिए जरूरत क्यों है ये हम समझ चुके हैं। अब वो प्लानिंग कैसे हो रही है, भारत में कैसे होती है, तो रिसोर्स, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग का जवाब हमको मिल चुका। अब इसके बाद रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की बात करेंगे तो उसमें 3 स्टेप को फॉलो किया जाता है इंडिया के पर्सपेक्टिव में रिसोर्स प्लानिंग करते समय। क्या कि 3 स्टेप ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, ये तीनों स्टेप हम फॉलो करके हम रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में करते हैं। इसी प्रोसेस के थ्रू इंडिया में हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। वो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले अगर बात करें तो हम रिसोर्स का जो है आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसोर्स है कि नहीं। ऐसे नहीं शुरू कर दिए कहीं भी, तो कहीं क्या है, कितना है, कितने क्वांटिटी में है, उसका हम सर्वे करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे इस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है तो कितना है, क्या उसको निकालने की टेक्नोलॉजी है, या निकालेंगे तो क्या टेक्नोलॉजिकल हमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर उसका हम ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करेंगे। कुछ इस तरीके से हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। तो क्या है मामला, पूरा डिटेल में हम समझते हैं कि सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि अलग अलग जो भी क्षेत्र होंगे, भारत के जो क्षेत्र होंगे, वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिसोर्स है कि नहीं। और इस आइडेंटिफिकेशन को कैसे करते हैं? सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और इन सभी प्रोसेस के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसोर्स कितना है, कितना नहीं है। अच्छा, सेकेंड हम लोग एस्पेक्ट है उसको हम लोग समझते हैं कि involving a planning structure endowed with the appropriate technology, skilled and institution set up for the implementation resource development plans। अब इसके बाद अगर हमें पता चल गया कि वहां पर ये रिसोर्स है, इतना है, या जो भी चीजें सर्वे हो चुका, मैपिंग हो गया, चेकिंग हो गया, मेजरमेंट हो गया, इसके बाद हम उस रिसोर्स को निकालने का एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक हम प्लानिंग स्ट्रक्चर उसका डेवलप करते हैं। इसके बाद उस प्लानिंग स्ट्रक्चर के थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, स्किल को डेवलप करते हैं, इंस्टीट्यूशनों को, मतलब तमाम संस्थाओं को हम लोग जो सेटअप करते हैं, स्थापित करते हैं। तब उसके बाद फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट प्लान्स, अब इसके बाद तब हम अपने डेवलपमेंट प्लान्स को बनाते हैं कि अब रिसोर्स को निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए स्किल क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशन सेटअप होगा, तब जाकर रिसोर्स को निकालते हैं। और फिर इसके बाद आपका मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, तब उसके बाद जब हम उस रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तब उस रिसोर्स को ओवरऑल नेशनल के, मतलब नेशन के लेवल पर, यानी कि उस मैच करेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को पूरे देश के नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ, यानी कि तब उसका हम जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास करेंगे कि अब ये जो जैसे झारखंड से सोना निकल गया, तो उस सोने को सिर्फ झारखंड के लिए यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि अब उस सोने को जब एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट अब उस रिसोर्स के थ्रू कैसे होगा, इसका हम लोग प्लान बनाते हैं। यानी कि उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान का मैचिंग हम लोग करते हैं नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। एक बार फिर से हम समझते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे होती है। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया जो है टोटल 3 स्टेप में होती है, 3 स्टेप में होती है। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसका? इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स वो अक्रॉस रीजन ऑफ द कंट्री, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। यानी कि दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स, कि भाई रिसोर्स कहाँ है कि नहीं, कितना है, कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें हम लोग सोच लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। फिर इसके बाद उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए एक हम प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व करते हैं। प्लानिंग स्ट्रक्चर को मतलब कैसे निकालेंगे, क्या स्किल चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोग जो है डिक्लेयर करते हैं। यानी अब वो रिसोर्स पता चल चुका है, उसका हमने सर्वे कर लिया, मैपिंग कर लिया, क्वालिटी चेकिंग कर लिया, क्वांटिटी चेकिंग कर लिया, मेजरमेंट कर लिया। अब इसके बाद एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, टेक्नोलॉजी क्या लगेगी, स्किल ग्रुप
ग्रुप क्या लगेंगे, इंस्टीट्यूशन कैसे सेटअप होगा, ये सारी चीज़ें इवॉल्व करते हैं, मैकेनिज्म बनाते हैं, ये चीज़ें लगेंगी, ये टेक्नोलॉजी लगेगी, ऐसे लोग लगेंगे, ऐसी जो है इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा, तब हम इस रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि इसके बाद हम लोग प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व करते हैं, वो भी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, एप्रोप्रिएट स्किल के साथ, एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ। अब इसके बाद जब हम हमारा निकल चुका है, तब उस रिसोर्स जो निकला है उसको हम लोग मैच कराते हैं ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ, कि अब इस जो रिसोर्स निकला है इसको हम ओवरऑल देश के लिए कैसे यूज करेंगे, कैसे इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो कुछ इस तरीके से भारत में रिसोर्स प्लानिंग हुआ करती है। तो हमने पढ़ा क्या कि रिसोर्स प्लानिंग पहली बात क्यों जरूरी है, तो हमें समझ चुके हैं, ड्यू टू अनइवन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, यानी कि अनइवन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें जरूरत पड़ती है किसका, रिसोर्स प्लानिंग की। अब ये रिसोर्स प्लानिंग भारत में कैसे होती है, 3 स्टेप में होती है। ये तीनों स्टेप क्या है, हमने यहाँ पढ़ लिया। यानी आप समझ चुके होंगे कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, भारत में कैसे होती है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। क्या पढ़ेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।